नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने अब कई तरह के बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कई तरह के सवाल दागे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए एक बार फिर ऐसे बयान दिए हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी ने जिस तरीके के बयान दिए, इसके बाद जो है जयशंकर ने भी इस पर पलटवार किया है। राहुल गांधी की शर्मनाक साजिश आम जनता के सामने बेनकाब कर दी है। तो दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी ने भी कांग्रेस से कई सारे तीखे सवाल पूछे हैं और कांग्रेस को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। क्या है पूरा बाजवाब, विस्तार से जान लेते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किए। क्या किया उन्होंने कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने एयरक्राफ्ट खोए। उन्होंने विदेश मंत्री के बयान के आधार पर सरकार को घेरा और पूछा कि हमले से पहले सरकार ने पाकिस्तान को क्यों सूचना दी, इसके कारण हमें कितने लड़ाकू जहाजों का नुकसान हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर जो है जयशंकर का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऐसा किया। उन्होंने सवाल करते हुए लिखा कि इसे किसने अधिकृत किया, इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना के कितने विमान खो दिए। राहुल गांधी के बयान के बाद गौरव गोगोई ने उनके बयान को कोट करते हुए लिखा, विदेश मंत्री द्वारा यह गंभीर स्वीकारोक्ति है। क्या वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने अनजाने में पाकिस्तानी वायु रक्षा बलों को पहले ही हमले के बारे में सचेत कर दिया था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के ये सवाल सरकार की ओर से आरोपों का खंडन करने के बाद उठाए गए। इसके बाद आपको बता दें कि इससे पहले पीआईबी ने फैक्ट चेक में ये साफ किया कि विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं किया था और प्रसारित दावों को भ्रामक बताया। पीआईबी ने एक्स पर कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से गलत तरीके से दिखाया गया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था। विदेश मंत्री को गलत तरीके से उद्धृत किया जा रहा है और उन्होंने ये बयान नहीं दिया। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में विदेश मंत्रालय ने भी टिप्पणी की। विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान को ऑपरेशन शुरू होने के बाद सूचना दी गई थी, ना कि उससे पहले। इस बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये तथ्यों की तोड़ मरोड़ है। यानी राहुल गांधी जो ये बयान दे रहे हैं कि पहले सूचित कर दिया गया था, ये गलत बयान है और जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी का ये बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन की जब शुरुआत हो रही थी, जब ऑपरेशन चल रहा था, उस दौरान हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हमारा निशाना आतंकवादी ढांचे पर है, ना कि उनकी सेना पर। हमने उन्हें हस्तक्षेप न करने का विकल्प दिया था, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया था। जयशंकर के अनुसार 7 मई की रात 1 से 1:30 बजे के बीच भारत सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला को फोन करके जानकारी दी। इस कॉल में बताया गया था कि भारत ने केवल सावधानी से चुने गए आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया, ना कि किसी सेना ठिकानों को। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है तो भारत इसके लिए भी तैयार है। आखिर में और क्या कुछ बयान दिया था एस जयशंकर ने, एक बार आप खुद सुन लीजिए। Which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. So I want to spell out our positions very clearly so that what is in your minds and what many of you have raised with me on various occasions. The government's position is very, very clear. No, look, ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. So on the ceasefire, what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure.
We are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures I think will tell you what a hit they took, and the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. तो आपने यहाँ पर उनका बयान जो है सुना है। तो जैसे कि ये कहा जा रहा है कि हमने हमला करने से पहले बता दिया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमले के दौरान ये बात जो है हुई थी और किसी भी तरीके से उन्हें पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि हम आपके ऊपर एयर स्ट्राइक करने वाले हैं या हम जो है आपके घर में घुस कर आप पर हमला करेंगे। इस तरीके की जो है कोई बयान उनके द्वारा नहीं दिया गया था। अब राहुल गांधी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उन बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। कांग्रेस के कई सारे नेताओं का बयानों का इस्तेमाल इंटरनेशनल लेवल पर अपनी साफ सुथरी छवि को दर्शाने के लिए और भारत को जिम्मेदार ठहराने के लिए पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। और एक बार फिर राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं, इसका भी इस्तेमाल अब पाकिस्तानी मीडिया द्वारा पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, यह दिखाने के लिए कि भारत गलत और वो सही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि पत्रकार अर्णव गोस्वामी जो है वो भी राहुल गांधी पर भड़कते नजर आए। तो इससे पहले ये जान लीजिए कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए उसके बाद जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने क्लैरिफाई किया, उसके बाद लोगों में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने भी इस पर लगातार जो है टिप्पणी करनी शुरू कर दी। लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस को लताड़ लगाते नजर आए। कहा कि बेसिक इंग्लिश भी राहुल गांधी को नहीं आती है, कि उन्हें बातें समझ नहीं आती है, वो पप्पू ही रहेंगे और हमेशा इसी तरीके के बयान जो है देते रहेंगे, जिस बयान का फायदा जो है पाकिस्तान को होता रहेगा। बात कर लेते हैं अर्णव गोस्वामी की। तो अर्णव गोस्वामी ने एक बार फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया। हमने आपको हाल ही फिलहाल में बताया था कि कैसे अभी बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है तुर्की का, और इस बीच जो है एक खबर आई थी कि कांग्रेस इस पर बोलने से हिचकिचा क्यों रही है, क्योंकि कांग्रेस ने तो फैसला लिया है कि वो तुर्की में अपना एक बहुत बड़ा ओवरसीज ऑफिस खोलने वाले हैं। अब इसी को लेकर जो है अर्णव गोस्वामी ने उन्हें एक्सपोज किया और ये पूछा कि जो एक पार्टी है जो भारत में बहुत लंबे समय से ये पार्टी जो है काम कर रही है, लंबे समय तक सत्ता में रही है, लेकिन इस पार्टी के कनेक्शन बाहर के ऐसे देशों के साथ ही क्यों है जो भारत का दुश्मन है। इन्होंने चीन के साथ कोई जो है डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ था, वो भी कभी भारत का भला नहीं चाहता है। तुर्की जिसे बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल रहा है, उसी तुर्की में इन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा ऑफिस खोलेंगे, एक बहुत बड़ा ऑफिस खोलने की इन्होंने बात कही थी। इस ऑफिस में जो है इन्होंने कई सारे इस पर टिप्पणी की थी और अब उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई जिसमें जब तुर्की बॉयकॉट को लेकर सवाल पूछा गया था तो कैसे जयराम रमेश और पवन खेड़ा एक दूसरे को माइक पास कर रहे थे और तुर्की पर कुछ बोलने में हेजिटेट कर रहे थे। तो अर्णव गोस्वामी ने पूछा है कि आखिर कांग्रेस और कितने निचले स्तर पर गिरेगी। वो ये पूछते नजर आए कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है, ऐसे लोगों से ही इनके रिश्ते क्यों है। इनके बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। तुर्की बॉयकॉट करने का आह्वान पूरे देश की जनता कर रही है, लेकिन तुर्की के अंदर इन्हें अपना बड़ा ऑफिस खोलना है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को आखिर भारत विरोधी और भारत के जो आप कह सकते हैं कि एनिमी है, जो दुश्मन है, उनके साथ ही इतना लगाव क्यों है, वो उनके साथ ही ये सारे डील क्यों करना चाहते हैं। इसके बाद अर्णव गोस्वामी ने एक स्पष्ट बात कही और ये कहा कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है। ये बात हम भारतीय समझ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के पल्ले ये आखिर क्यों नहीं पड़ रही। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी विचार आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।